नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 8वीं वास्तविक संख्या है और यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर रात के टाइम में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्या करते हैं, बिंदास तरीके से सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों के सामने यहाँ पर पहला प्रश्न शो कर रहा है। आइए इसको क्या करते हैं, पहले अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, आखिर में बोलता क्या है, इसके बाद इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है। चलिए इसको क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का हमको क्या बताना है, हमको यहाँ पर नाम बताना है। मतलब इस गुणन इसमें यहाँ पर इस सवाल में कौन सा गुणधर्म का यूज किया गया है यही हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। आइए क्या करते हैं, पहले सवाल को पहले समझते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या माइनस में 4 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 5 है। अब दूसरे वाले सवाल में देखो क्या माइनस में 4 बटे में क्या 5 है, इसमें भी है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में किसका गुणा किया जा रहा है, इन दोनों में देखो माइनस में 4 बटे 5 में 1 का गुणा किया जा रहा है और माइनस में 4 बटे 5 में किसका किया जा रहा है, यहाँ पर 1 का गुणा किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो गुणा करते तो हमको क्या मिलता है, देखो माइनस में 4 बटे और 4 माइनस में 4 में क्या करें, 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस में यहाँ पर 4 बटे में क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो बराबर है तो बराबर करेंगे। अब देखो 1 का गुणा हम क्या करें, माइनस में 4 बटे 5 में करेंगे तो 1 का गुणा माइनस 4 में करेंगे क्या होगा, माइनस में 4 और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, माइनस में यहाँ पर 4 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 का गुणा दोनों नंबर में कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस नियम में कौन सा गुणधर्म लग रहा है, इस नियम में हमारे पास यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे हुआ चलो मैं आपको और समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है ना। गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, गुणात्मक तत्समक लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, कैसे, देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4 है, 4 में क्या करते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 4 ही होगा। मतलब किसी भी नंबर में 1 का गुणा करते हैं कोई भी नंबर में बदलाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वो क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर एक गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 100 है, अगर हम क्या करते हैं 1 का गुणा करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 100 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या, गुणात्मक यहाँ पर वो तत्समक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में किस गुणधर्म का यूज किया जा रहा है, इस सवाल में यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक यहाँ पर तत्समक का यूज किया जा रहा है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा इस गुणधर्म में कौन सा यहाँ पर नियम का यूज किया गया। मतलब इस सवाल में कौन सा नियम का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर एक गुणात्मक है, यहाँ पर तत्समक का यूज किया है। क्योंकि 1 का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, हमको यहाँ पर गुणधर्म का नाम बताना है। इस सवाल में कौन सा गुणधर्म का यूज किया गया है यही हमको यहाँ पर बताया है, ठीक है ना, बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सवाल में देखो माइनस में क्या है, 13 बटे में क्या हमारे पास 17 है। और दूसरे सवाल में देखो माइनस में क्या है, 13 बटे में क्या है हमारे पास यहाँ पर 17 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, माइनस में 13 बटे 17 है और माइनस में 13 बटे 17 इसमें भी है। अब देखो यहाँ पर माइनस में 2 बटे में क्या है 7 इसमें भी है और दूसरे सवाल में भी क्या माइनस में यहाँ पर 2 बटे में यहाँ पर 7 है। बस इसमें क्या किया गया है, इसका क्रम बदल दिया है। देखो माइनस में 13 बटे 17 को क्या किया, इसमें पहले किया है और इसमें बाद में किया है। और देखो माइनस में 2 बटे में 7 इसमें क्या किया, बाद में किया है और इसमें पहले किया है। मतलब इसका सिर्फ क्रम बदला है। इसलिए इस सवाल में कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है। क्योंकि अगर इन दोनों में अगर मान लीजिए हम क्या करें, माइनस में यहाँ पर 13 बटे में क्या हमारे पास 17 है और गुणा कर दें किससे, हम यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2 बटे में यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का सेम आंसर आएगा। कैसे, चलो देखते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्रम बदला है। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करना है। 13 दूना कितना होता है, यहाँ पर 26 होता है, 26 करेंगे। अब 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, यहाँ पे 119 कर देंगे, ठीक है ना, बराबर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका क्रम बदला है। इसमें क्या किया है,
ये दूसरे सवाल में इसको पहले कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको पहले, माइनस में यहाँ पर 2 बटे में क्या यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या क्या है बाद में कर दिया, तो यहाँ पर गुणा में क्या करेंगे, माइनस में यहाँ पर 13 बटे में क्या हो हमारे पास यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। और 2 का गुणा 13 में करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 7 को 17 में करेंगे, 17 7 कितना होता है, 119 होता है, यहाँ पे 119 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों में क्या हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या सेम आया, तो इस नियम में क्या आ रहा है, इस नियम में कौन सा नियम का यूज किया जा रहा है, इस नियम में हमारे पास यहाँ पर, इस सवाल में हमारे पास यहाँ पर क्रम विनिमयता का गुणधर्म का यूज किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता का गुणधर्म का यूज किया गया, ठीक है ना। कैसे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, मैं एक और सवाल लेता हूँ, जैसे हमारे पास क्या 4 है, 4 का गुणा हम यहाँ पर 3 से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका क्रम बदलते हैं, पहले क्या करते हैं, 3 को पहले कर देते हैं और 4 को क्या करते हैं, बाद में करते हैं। अब देखो इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा, देखो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। और 3 चौक कितना होता है, यहाँ पर 12 है। मैंने यहाँ पर इन दोनों सवालों में यहाँ पर इसका सिर्फ क्रम बदला है, देखो 4 को क्या इसमें पहले किया है और इसमें क्या है बाद में किया है, इसका क्रम बदला, तब भी हमारे पास यहाँ पर नाम क्या है, मान हमारा सेम आ रहा है। मतलब इस सवाल में कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमयता का यहाँ पर नियम लगा है, क्योंकि किसी भी दो नंबर को आपस में उसको गुणा करते हैं तो उसका, और यहाँ पर उसका क्रम बदल के गुणा करते हैं तो कोई भी नंबर यहाँ पर उसमें बदलाव नहीं आता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या 2 का गुणा हम यहाँ पर 5 कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 पंचे के यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम 5 का गुणा किसमें करते हैं, 2 से करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा। मतलब यहाँ पर क्रम बदलने पर भी हमारे पास यहाँ पर मान अगर सेम आए तो उस यहाँ पर सवाल में कौन सा यहाँ पर गुणधर्म लगेगा, उस सवाल में हमारे पास यहाँ पर क्रम विनिमयता का यहाँ पर गुणधर्म लगेगा, ठीक है ना। आई होप आपको इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, इसमें भी हमको क्या बताना है, इसमें भी हमको यहाँ पर गुणधर्म का नाम बताना है। इस सवाल में कौन सा गुणधर्म का यूज किया गया हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस सवाल को हमको हल करके क्या लगाना है, 1 लगाना है, और 1 आ जाएगा तो इसमें कौन सा गुणधर्म का यूज किया है ये हमको बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस में यहाँ पर 19 बटे में क्या है, हमारे पास यहाँ पर 29 है, 29 कर देंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, क्या हमारे पास यहाँ पर 29 बटे में हमारे पास क्या है, माइनस में यहाँ पर 19 है, 19 कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर 1 कैसे आएगा, इसके बराबर में कैसे है, अब यहाँ पर 1 कब आता है, गुणात्मक प्रतिलोम में आता है, क्या आता है, गुणात्मक प्रतिलोम आता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 5 बटे में यहाँ पर 5 बटे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए, मतलब ऐसा आपको यहाँ पर ढूंढ के लाना है, ये क्या हो जाए, हमारा 1 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बटे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बटे में यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। कैसे, देखो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 4 से हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक और सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास माइनस में यहाँ पर 20 बटे में हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पर 21 है। अब मैं आपसे पूछूं कि माइनस में 20 बटे में 21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो यहाँ पर इसको 1 के बराबर बना दे, तो यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाए, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इस 21 को ऊपर कर देंगे और यहाँ पर इस माइनस 20 को क्या करेंगे, हम नीचे कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। किसका, माइनस 20 का, यहाँ पर माइनस 20 बटे में 21 का गुणात्मक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 बटे में यहाँ पर माइनस में 20 क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक आंसर आएगा। कैसे, देखो 1 का 1 यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 से हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा, 21 से हमारा 21 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, हमारा यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम लग रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर माइनस में 19 बटे में 29 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो रहा है, यहाँ पर 29 बटे में क्या, 29 बटे हमारे पास यहाँ पर 19 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास है 1 के बराबर मिलेगा। देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 19 से हमारा 29 कैंसिल हो जाएगा, 29 से हमारे पास यहाँ पर 29 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या मिला, 1 मिला, क्या मिला, 1 मिला, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, इसमें हमारे पास यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिख देना है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीसरे भी प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं उसको भी क्या है। अब इसमें हमको क्या बोला जाता है, आइए इसमें भी देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसे हल करोगे। इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, इसको भी हमको यहाँ पर गुणधर्म का नाम ही बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, देखो सवाल हमारे पास यहाँ पर 1/3 है, गुणा करना है किसके साथ, हमको यहाँ पर 6 गुना में हमको यहाँ पर 4/, हमको यहाँ पर 3 के साथ करना है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी सवाल क्या है हमारे पास, दूसरी सवाल है हमारे पास यहाँ पर 1/, में यहाँ पर 3 गुणा करना है 6 के साथ। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर गुणा में हमारे पास 4/, हमारे पास क्या, हमारे पास 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर दोनों सवाल में हमारे पास सेम सेम नंबर है। देखो यहाँ पर 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, और 4/3 इसमें भी है, 4/में इसमें 3 है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, यही हमको बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की वाली पहले सवाल हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर 1/3 को पहले हमको यहाँ पर छोड़ देना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 3 है तो यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर की पहले हमको सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। 1 का गुणा 6 में यहाँ पर 6 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, और क्या हमारे पास यहाँ पर 4/, में यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 24 से कम के यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 चौके यहाँ पर 24 होता है, और यहाँ पर 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर सेम आया नंबर। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था, एक गुणधर्म का नाम बताया था, जो सहचारिता का नियम, जो 3 परिमेय संख्याओं में लगता है। कितने परिमेय संख्या में लगता है, 3 परिमेय संख्या में लगता है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 4/, हमारे पास यहाँ पर 3 है, और क्या करना है हमको यहाँ पर 3/, यहाँ पर 2 के साथ, और यहाँ पर एक और लेता हूँ, यहाँ पर 3/, में यहाँ पर 2 के साथ क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर इन तीनों को एक साथ गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में इसको गुणा करते हैं, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ पर इन दोनों का गुणा इन दोनों को कर लेते हैं, तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं। पहले क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और बाद में इसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 4 3 कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसका 3 का गुणा हम करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो 12 यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 24 हो जाएगा। अब देखो 6 दूनी कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या 24/, में क्या है, 24/, में 12 है। अब क्या हम लोगों ने इन दोनों को पहले गुणा किया, अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और बाद में इसको गुणा करते हैं। देखो सेम नंबर आता है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4/, हमारे पास यहाँ पर 3 है, अब गुणा करना है किसके साथ, और 3 तरीका यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर बांटते हैं 36 होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो क्या है, 3 तरीका 9 हो जाएगा, अब 2 दूनी की यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, और 9 चौक कितना हुआ, यहाँ पर 36 हो जाए, यहाँ पर 36 लिख देंगे, ठीक है ना। और 3 चौक कितने, यहाँ पर 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पर 36/, में 12 दोनों आए। तो इस नियम में हमारे पास कौन सा नियम रहता है, सहचारिता का नियम रहता है। तो आपको लिख देना है इस गुणधर्म में कौन सा नियम है, यहाँ पर कौन सा गुणधर्म का यूज किया जाए, सहचारिता का यहाँ पर गुणधर्म का यूज किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को ये प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया है। अगर मेरे प्यारे भाई अच्छे तरीके से समझ में आया तो एक जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।